पापा पहले मुझे उस लड़के का फोटो दिखाओ, फिर फैसला लूंगी हाँ या ना का। हम तेरे लिए कोई गलत लड़का देखेंगे, अच्छा ही तो देखेंगे। पापा बस मुझे वो लड़का देखना है, चाहे उसका फोटो दिखाओ चाहे उसे घर पे बुला लो। पागल, तुझे शर्म नहीं आती? चल दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। अरे पिताजी क्यों डांट रहे मेरी बहन को? भैया मुझे लड़का देखना है बस। हाँ बहन, आजकल तो ये सब कुछ चल रहा है, लड़का लड़की की मर्जी से शादी होती है। तू चिंता मत कर, तेरी मर्जी से शादी करेंगे। मैं उस लड़के का फोटो शाम को मंगा लूंगा। पल्लवी देख, लड़के की फोटो आ गई। लड़का तो अच्छा है पल्लवी। हाँ भाई मुझे लड़का पसंद है। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। यह एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है। दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। वह पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। नमस्ते जी। जितने पैसे मैंने शादी पर खर्च किए हैं, काश उतने ही मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता। आप पियोगे? अरे पी ले, प्यार बढ़ेगा। कोल्ड ड्रिंक कहाँ है मेरी? वो कोल्ड ड्रिंक तो मैंने सारी पी ली। बहुत शरारती हो आप तो। पहले कहती नहीं पीनी, अब सारी पी ली। हाय, मेरे 50 रुपए की थी। अरे ये तो मन के बहुत साफ है। देखो जी मेरे भाई की शादी है, मुझे अपने भाई की शादी में जाना है। पल्लवी, डॉक्टर ने आपके लिए दूर जाने के लिए मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए मैं शादी में जाने की परमिशन नहीं दे सकता। मतलब मेरे भाई की शादी है और तुम मुझे वहां जाने से मना कर रहे हो? तुम एक काम करो, मुझे वहां छोड़ के आओ बस। पल्लवी, क्यों बेकार की जिद कर रही हो? डॉक्टर ने यात्रा करने के लिए मना किया है। मैं नहीं जाने दूंगा तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और तुमको मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। हेलो पापा, ये तो शादी में आने के लिए मना कर रहे हैं। अगर बेटी वो मना कर रहे हैं तो तू मत आ। अरे क्यों नहीं आने देंगे, मैं आ रहा हूँ तुझे बुलाने। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where ये लो, कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं कल लाऊंगा। ठीक है? अपना ख्याल रखना पल्लवी, ठीक है?
पल्लवी पल्लवी पल्लवी, क्या हुआ? विजय, ये सब कैसे हुआ? भाई साहब, इसमें मेरी गलती थी। मैं जिद करके इनसे शादी में गई। अगर शायद मैं इनकी बात मान लेती तो अपना बच्चा नहीं खोती। अरे पागल, खुद को परेशान मत कर। ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद देगा। भाई तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी फिर से सुनेगा। आप इतने अच्छे हो, न ही आपने मुझे डांटा और न ही कुछ कहा। पल्लवी, जब तुमने मेरी बात मानी नहीं तो अब कुछ कहने से क्या फायदा। एक साल बाद भगवान ने उनकी फिर से सुनी और उनके घर में एक बेटा दे दिया। अब की बार तो फसल सकरी मारी गई, अब क्या खाएंगे हम। बहुत तंग आ गई तुम दोनों बाप बेटों से। पूरे 4 साल हो गए इस इंसान के साथ रहते रहते। अगर इसकी ऐसी हरकत रही तो गुजारा मुश्किल से ही होगा। हेलो राहुल, ये तो ना तो घर पे खर्चा दे रहे हैं और ना ही अच्छे से बात कर रहे हैं। 24 घंटे गालियां ही देते रहते हैं।
मैं तो इस औलाद से परेशान हुई। ठीक है, मैं आके बात करता हूँ। अच्छा नहीं किया मैंने पल्लवी के साथ। घर जाकर पल्लवी से सॉरी बोलूँगा। हाँ भाई, तुम इसे खर्चा क्यों नहीं देते हो और गालियां क्यों देते हो? घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। इसको सब कुछ देता हूँ, ये तमाशा बना रही है। क्या देते हो तुम मुझे? 1 साल हो गया, तुमने एक साड़ी तक नहीं दिलाई मुझे। पल्लवी क्यों झूठ बोल रही हो? पिछले महीने तो दिलवाई थी एक साड़ी। अच्छा वो 300 रुपये की साड़ी? बस, अब बहुत हो गया। जा पल्लवी। कूद गई है, खुद वापस आएगी। समझते क्या है अपने आप को? एक बार रोका भी नहीं जब मैं आ रही थी तो। अब तो मनाने आएंगे तभी जाऊंगी। यार विजय, तेरी फसल भी सारी मारी गई अब की बार, और तेरी पत्नी भी तुझे छोड़ के चली गई। तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल और कहीं बाहर चलते हैं कमाने के लिए। चल ठीक है यार। राहुल, मुझे कुछ पैसे दे दे, अपने बच्चों के कपड़े लेकर आऊंगी मैं। देखो जीजी, साफ सी बात है, हमारे पास फालतू पैसा नहीं है। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं हो रहा तो तलाक लेकर कहीं और शादी करवा लो। जाओ यहाँ से। विजय मेरे सर का ताज है। अरे पल्लवी पागल, बात कुछ भी नहीं थी और तूने ये क्या कर दिया। मैंने एक आदमी देख लिया है, उसकी पत्नी खत्म हो चुकी है और उस पर 2 बच्चे हैं। विजय से तलाक ले लो और इस आदमी से शादी कर लो, घर बसा लो अपना। आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आप संपर्क करना चाहते हैं। मुझे कोई शादी नहीं करनी, मुझे अपने विजय के पास जाना है। मेरी पल्लवी तो मासूम सी है, छोटी सी बात पर नाराज हो जाती है। मैं उससे खुद ही माफी मांग लूंगा। ए ऊपर वाले, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा विजय लौटा दे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर दो। पल्लवी, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था तुमसे। अब आओ। मेरा पति, मेरा हमसफर अब मेरे पास है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम अपने घर चलते हैं।
जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफ़र महसूस कर सकता है और कोई नहीं समझ सकता। तलाक लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, सब वक्त के साथ बदल जाता है। अगर नहीं बदलता हमसफ़र, अगर कोई नाराज़ है तो जाओ मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई हो तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर ना उजड़ें।